हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। आज हम एनडीए के मैट्रिसेस के पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। किसके पीवाईक्यूज? मैट्रिसेस के पीवाईक्यू। इससे पहले हमने स्टैटिक कर लिया, पीएनसी कर लिया, ठीक। जो चैप्टर्स थे इसके हमने कुछ कुछ पीवाईक्यूज करे हैं। उन पीवाईक्यूज को करेंगे आप तो आपके एनडीए के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और मैं वही चैप्टर पहले टारगेट कर रहा हूँ जिसके आप स्कोर अच्छे ला सकें, जिसमें आप स्कोर कर सकें। आपको एनडीए में 40 से 45 सही करना होता है मैथ में, ठीक है। अगर आप उतना कर लेंगे आपका एनडीए में मैथ की नैया पार हो जाएगी, ठीक। मैथ्स कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या दिया है? ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स इज। इसका देख लीजिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? इज इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू 3a, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या पहले बोल दिया है कि ए क्या हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो हम लोग बोलते हैं आई। तो इसका इनवर्स क्या होता है? आई इनवर्स का इनवर्स, सॉरी आई इनवर्स होता है आई। आइडेंटिटी इनवर्स का, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आई ही होता है, आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। जो हमारा ए क्या था वो आई था, ठीक। तो अगर आई इनवर्स अपना आई के बराबर है तो जो हमारा ए इनवर्स होगा किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। जो ए इनवर्स होगा किसका हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन था, 2019 में आया था फेज 1 में। क्या दिया है? इफ ए इज, ए हमें दे दिया है, क्या दिया है? ए हमें दे दिया है 1 0 0 1, ठीक। देन ए, देन द मैट्रिक्स ए इज, तो मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये सब, ठीक। तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम? ये स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि कैसा हो सकता है। सिंगुलर कब होगा? सिंगुलर कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। मॉड ए जीरो होता है तब क्या होता है इसका? ये सिंगुलर होता है। तो क्या हो जा रहा है? 1 1 जा 1। इसका मॉड ए कितना आ रहा है? इसका मॉड ए आ रहा है आपका 1, यानी ये सिंगुलर तो है ही नहीं। अब इनवोल्यूटरी चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। यानी बी के लिए क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। चेक कर लेते हैं अपन। तो ए को लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, 1 0 0 1 का मल्टीप्लाई भी 1 0 0 1 में कर देंगे। आता है मल्टीप्लाई करना इसका, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 0। फिर इसका करेंगे 0 1 जा 0, 1 जा 0 अपॉन में 0 प्लस 1। कितना आ रहा है ए स्क्वायर? हमारा जो ए स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 1 0 0 1। अरे भाई ये तो यही है, तो हो गया। ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया? ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले मैंने सिंगुलर की मतलब सीक्वेंस चेक कर लीजिए कौन सी है। सिंगुलर के लिए क्या होता है? अगर मॉड ए जीरो हो जाएगा मतलब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1 आ जा रही है, तो ये होगा नहीं। बजाय ये तो फिर इसको करा। अगर ये नहीं होता तो मैं ये करता, फिर ये करता। आइडेम्पोटेंट क्या होती है? जिसमें उसकी वैल्यू या तो जीरो आए या तो 1 आए, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स ए हैज एक्स रोज एंड एक्स प्लस वाई कॉलम्स। अब नोट करिए, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये क्या है? इसका एक्स रोज है और एक्स प्लस 5 कॉलम्स है, ठीक। मैट्रिक्स बी हैज वाई रोज एंड 11 माइनस वाई कॉलम, ऐसे लिख लिया हूँ, ठीक है। बोला है अगर ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, यानी ए बी भी एग्जिस्ट कर रही है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ए बी और बी ए
आपको पता होना चाहिए जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 2x3 की और एक 3x2 की है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कब होता है? जब ये इसके बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। आप कभी 2x1 में 3x2 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक। तो ये संभव नहीं है। ये वाला हो सकता है, कब होता है? जब इसके कॉलम इसके रो के बराबर रहेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। यानी ए बी होने के लिए क्या चाहिए? ए बी होने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होगा, ठीक। तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए अपने को? ए बी के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ए बी क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए जो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। कॉलम क्या है? ए का, यहाँ पे लिखा है मैंने x+5 है, और रो क्या है बी का? अरे यार वाई है, यहाँ पे लिखा है ना वाई आर, आर माने रो, ठीक। यानी पहले क्वेश्चन हमारी ये मिल गई। अब आते हैं बीए के लिए, क्या होगा? बीए के लिए होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। कॉलम क्या है बी का? 11 माइनस वाई इक्वल्स टू रो क्या है बी का? एक्स। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, वहां पे वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? x+5 आई, आप पुट कर देते हैं, तो 11 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स। एक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, इधर कितना बचेगा? 6, यानी 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर लीजिए, इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 8। हमसे यही पूछा था, वैल्यू ऑफ x एंड y, यही नहीं पूछा था, खत्म। आ गया आंसर, कितना सिंपल था। जिसको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो क्वेश्चन कर जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था उसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 80 एडजॉइंट 80 माइनस एडजॉइंट का 80, एडजॉइंट ए का टी ट्रांसपोज, ये पूछा है। अब देखिए क्या होता है, एकदम सीक्वेंस में करते हैं हम। ए डी जे ए टी, मैं इसको पढ़ता हूँ ए डी जे, ए डी जे ए डी जे ए डी जे ए टी। अब इसको फैलाते हैं, क्या होता है? अरे भाई साहब, मॉड ए टी, ठीक। फिर क्या होता है? तो ये मॉड है, ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इसका करते हैं, क्या होता है? इसका पूरा ब्रैकेट में रहेगा मॉड ए, ठीक। फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक। अब क्या करेंगे? इस ट्रांसपोज को बाहर निकाल सकते हैं मॉड के, ठीक। और इसको इनवर्स को अंदर लेते हैं, ट्रांसपोज को बाहर कर देते हैं फिर से। ये सॉल्व करना है आपको, ये चीजें, सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस, ठीक। अब क्या करेंगे? बोलो बोलो क्या करेंगे? अब इन दोनों का मल्टी मतलब ट्रांसपोज को अंदर ले लेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मॉड ए के ट्रांसपोज, ये वाला जगह हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक। अब दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं, मॉड ए का ट्रांसपोज अपन में कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट लेते हैं बड़ा वाला, इसमें से कॉमन लिए तो ये आ जाएगा, तो ये बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसमें से भी मॉड ए टी कॉमन ले लिया अपन, क्या बचेगा? मॉड ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, अब ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ए टी क्रॉस जीरो, यानी जीरो हो गया। जो जीरो आएगी मैट्रिक्स, वो किसकी मैट्रिक्स होगी? होगी हमारा नल मैट्रिक्स। क्या होगा? नल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा? जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक। यही होता है, जो मैट्रिक्स आती है, ठीक है, उसका ऑर्डर अगर जीरो वाला है तो उसको लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर वही होता है जिस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग ए को सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा क्या आ जाएगा? सेम उसी के ऑर्डर का आ जाएगा। सिंपल था। जिसको इसको खोलना आता है, एडजॉइंट एटी को, एडजॉइंट ए टी को, ठीक है, वो क्वेश्चन को कर जाएगा। और ये तो आप पढ़े ही होंगे। मुझे काम क्या है? मेरा काम पीवाईक्यू कराना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ाना नहीं है, मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ। इफ ए इज 2x3 बोला है, ए का ऑर्डर क्या दिया है? 2/3, 2/3,
और क्या बोला है, ए बी का क्या दे दिया उसने, 2/5। ठीक, तो बोला है बी क्या होगा। ठीक है, बी का पूछ रहा है। अब बताइए ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए हम ए बी निकाल रहे हैं, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए वाले का जो ये है कॉलम बी वाले के रो के बराबर होगा, यानी ए का कॉलम बी के रो के बराबर होगा, तभी हमारा ए बी एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो ए का कॉलम क्या है, 3 है, यानी बी का क्या हो गया, रो 3 हो गया। अब निकालते हैं, अब हमको ये निकालना, दूसरा वाला निकालना है। अभी ये देखिए क्या होता है ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है मल्टीप्लिकेशन वाले का, हम लोग क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आपके सामने 2x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x2 में, तो ये दोनों बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका जो ऑर्डर होता है ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 2x2 हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर क्या है, 2x5 है। ठीक, अब ये इसके बराबर भी हो गया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रखे कि यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 5 होगा। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो गए, देखिए ए ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब इसका ऑर्डर क्या है, 2x5, तो 2x5, तो ऐसे निकालते हैं हम। हमें मल्टीप्लाई करते वक्त रूल पढ़ा जाता है, ठीक है, कि ए बी एग्जिस्ट कब करता है, जब ए का कॉलम बी के रो के बराबर होगा, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का जो ऑर्डर होता है, ए बी का ऑर्डर लिख लीजिए, ए का रो गुणे बी का कॉलम, यही होता है ए बी का ऑर्डर। ए बी का ऑर्डर क्या दिया था, 2x5, 2 हमारा ए का रो है और बी हमारा क्या है, कॉलम है बी का, यही होता है ए बी का ऑर्डर। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपन क्वेश्चन करने आए हैं, बस क्वेश्चन होकर चले जाएंगे। क्या बोला है, ये दे दिया हमें, क्या दिया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये दे दिया है, ये क्या दिया है, -2 2 2 -2। अपने को बोला है प्रूफ करना, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर, 2 -2 2 -2 2 -2 2, सॉरी यहाँ पे नीचे नहीं है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4 प्लस। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 दूना के 4 -4। ठीक, 2 दूना के 4 -4। ठीक, अब इसका करते हैं, 2 दूना के 4 -4, 2 दूना के 4 -4, 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये हमारा आया है ए स्क्वायर। कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया -8, यहाँ पे हो गया -8, यहाँ पे हो गया 8। ठीक, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें कि ये हमारा आ जाए। ठीक, किससे मल्टीप्लाई करें बताइए, अगर मान लीजिए हम 2 से करते हैं, -2 से, तो 2 दूना के 4 ही आएगा, 4 तो होगा नहीं, यानी हमें 4 से करना पड़ेगा। 2 चौक 8 होता है ना, इसमें 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 8 आएगा। 8 आने के लिए इस यहाँ पे ए वाले में इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसमें अगर हम -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गुना के करके देख लेते हैं, यहाँ पे 4 गुना के 8 -8 -8 प्लस 8, यही तो हमारा आया है। यानी किससे मल्टीप्लाई किए हैं, -4 से, यानी जो हमारा ए स्क्वायर है वो क्या हो गया, -4a। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, बाकी सब गलत है, फर्स्ट क्लास नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। If A and B are two invertible square matrices of same order, then what is value of AB inverse? अरे भाई, जब ये बोल देता है कि टू इनवर्टिबल, ठीक, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये सब आइडेंटिटी लिखवाई जाती है। ठीक है, और क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक, तो जो हमारा ए बी इनवर्स होता है
ये हमारा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एक आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है? इफ बी, भाई साहब मैं बता रहा हूँ एडजॉइन तो इतना निकलवाया है ना, एडजॉइन तो इतना निकलवाया है कि क्या ही बताऊं। ठीक, और देखिए बोर्ड का एग्जाम लोग दे नहीं रहे हैं कि पूरा को फैक्टर निकालें तो ये करे वो करे। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? क्या निकालना हमको? इसका निकालना है एडजॉइन। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका हम क्या निकालना है? एडजॉइन। तो पहले इसको नोट करिए क्या है। 3 2 1 2 4 1 0 0। अब इन दो रो को इन्हीं इन्हीं को आगे कॉपी कर लीजिए, इन्हीं को। ठीक, यहाँ पे कर लीजिए 3 2 1 2 4 1। अब ऊपर वाले को दो कॉपी कर लीजिए, मतलब ये जो पहली लाइन है और दूसरा लाइन कॉपी कर लीजिए। 3 2 0 3 2 2 4 0 2 4। अब पहले को खत्म करिए और इसको खत्म करिए। अब बचा हमारे पास इतना। अब निकालते हैं, देखिए क्या करना है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करिए। 4 इसका इसमें क्या हो जाएगा? 4 0 जा 4, 4 0 जा 0, 1 0 जा 0 यानी 0। ठीक, फिर इसका इसमें करिए तो 1 0 2 0। ऐसे मल्टीप्लाई करते आएंगे नीचे से, ऐसे मल्टीप्लाई करते आएंगे नीचे तरफ। ठीक, और लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें करते हैं इसका इसमें कि इसका इसमें तभी 0 आया। अब इसका इसमें इसका इसमें तब भी 0 ही आएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0। अब देखिए 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 2 - 4 -2, 1 दूना 2, 3 1 कम 3, 2 - 3 -1, 3 चौका 12, 2 दूना के 4, 12 में से 4 जा 8। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। कोई टफ लग रहा था क्या? यहाँ पे मैं को फैक्टर निकालता फिर पता नहीं क्या करता, मतलब बहुत टाइम लगता। मैं बता रहा हूँ हर साल एक क्वेश्चन एडजॉइंट का निकलवाता है, और जो निकालने बैठ जाते हैं तो 5 से 10 मिनट देते हैं और पता नहीं सही होगा गलत होगा। एकदम सिंपल तरीका बताया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक, को फैक्टर निकालने का चुटकी वाला तरीका है। मैं ए इनवर्स निकालने का भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं जल्दी से तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। छोटी मोटी चीजें पर बड़ी अच्छी हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसे ऑर्थोगोनल कब बोला जाता है? कब बोला जाता है? अरे यार, जब इसका ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर हो, उसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो। ट्रांसपोज को हम कॉमा से भी डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ए कॉमा माइनस ए के बराबर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल। क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। 4 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन कर लेंगे आज। अब ये दिया है, ए दिया है हमको। क्या दिया है? ये हमारा दिया है 1 2 2 3, 1 2 2 3। हमें यही प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू इक्वल टू 0। आई टू दिया है और आई टू क्या है? 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सब कुछ निकालिए फिर वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 2 3, 1 2 2 3, एक एक कम एक प्लस 2 दूना के 4। अरे ऐसे ही ना करते हैं भाई। ठीक, 1 दूना 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3 3 के 9। ये सब मल्टीप्लाई करना आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। 5 8 8 13। ठीक, आ गया 5 8 8 13। ये हमारा क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए। ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा? इसको हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। माइनस आई टू इक्वल टू 0 करना है। ए स्क्वायर आ गया हमारा 5 8 8 13 और माइनस के ए में के की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें के से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 1 में कैसे करेंगे? तो के 2 के 3 के और 2/2 की आई टू क्या होती है? अरे यार 1 0 0 1 अब बराबर 0। अब 0 लाने के लिए 0 बाई का 0 की मैट्रिक्स बना लीजिए।
ये हमको प्रूव करना था। अब जोड़िए 5 माइनस के माइनस 1, ठीक, 5 माइनस के माइनस 1, 8 माइनस 2 के माइनस 0, 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 13 माइनस 3 के माइनस 1, 13 माइनस 3 के माइनस 1। मैं एक लाइन में सॉल्व किया इस चीज को। ये किसके बराबर है? 0 0 0 0, ठीक। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। किसी एक को सॉल्व करेंगे, आपकी एक वैल्यू आ जाएगा, इसको कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अगर मैट्रिसेस बराबर हैं तो इनकी वैल्यू भी बराबर होंगी। दोनों 2/2 की हैं, ठीक। अब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी क्या हुआ, इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, इस वाले को, ठीक। यानी 5 माइनस के माइनस 1 इक्व टू 0, यानी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस के इक्व टू 0, यानी के इक्व टू 4 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आंसर। अगर ये सब क्वेश्चन छोड़ के आओगे, धिक्कार है तुम पे, क्या है? धिक्कार, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, फिर देखिए एडजॉइंट पूछा है। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस? मैं बना दे रहा हूं, अच्छे से नहीं बनाया उसने। कॉस माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ठीक। अब करते हैं, कॉस के अंदर माइनस थीटा आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये सब चीजें पता होना चाहिए। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन एक माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएंगे भाई साहब साइन थीटा। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस खा थीटा, कॉस थीटा, ठीक। ये जलवा है भाई इसका। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिंपल होता है। इन दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक, और इन दोनों में माइनस लगा देते हैं। भाई दोनों कॉस थीटा है, इसको यहाँ करना होता है, इसको यहाँ करना होता है, ऐसे इसको यहाँ करना होता है और इसको यहाँ करना होता है, लेकिन दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा? अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट, क्या हो जाएगा? रिप्लेस करें चाहे ना करें, बात बराबर ही है। साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या किया है, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, लेकिन दोनों बराबर थे। और इनमें क्या होता है, इनमें और इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस, ये आपका एडजॉइंट आ गया, इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्या? नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस? अगर जिसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है वो कर लेगा, नहीं आता है तब भी कर सकता है। बोलो कैसे? फॉर्मूला था, अब जो डिटर्मिनेंट नहीं पड़ेगा ना, तो फॉर्मूले से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये 3 है, प्लस x3 y1, सॉरी, हाँ, y3 माइनस y1 माइनस y2, ये होता है फार्मूला। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। 1/2, x1 की जगह x1 ही है, y2 जो क्या है? x/2, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ठीक। कलर चेंज करना पड़ेगा, इस पे दिख नहीं रहा है आपको, मुझे पता है, गलती हुई हमसे। रेड कर लेते हैं, रेड सब जगह चलता है। ये y1 है, ये y1 है, ये y2 है भाई साहब, ये क्या है? y2, और ये क्या है? y3। वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। y2 क्या हो गया? 1/x2 माइनस 1/x3 प्लस x2 तो x2 है, 1/x3 माइनस 1/x1, ठीक, प्लस x3 ब्रैकेट में 1/x1 माइनस 1/x2, ठीक। अब क्या करना है? अरे भाई साहब इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। क्या आ जाएगा? हम बता दें आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट कर लेने दीजिए हमको। इसका आंसर आ रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, पूरा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सब छोटी मोटी बातें आपको सिखानी पड़ेंगी तो क्या ही मतलब रह जाएगा आपका। एनडीए करना है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5,
5x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 16। हमें क्या बताना है? कंसिस्टेंट है। ठीक, क्या है? कंसिस्टेंट है या विथ यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। क्या करना होता है? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इस वाले का, इसमें जितने वैल्यू हैं वेरिएबल को छोड़ के उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक, 2 3 5 1 2 3, ठीक, माइनस रहेगा, सॉरी, -2 -3 -3 2 -1। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट। इसका भी मैं दो मेथड बताऊंगा, अभी वैसे कर जैसे आप लोग करते हैं। तो ये भाई कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेंगे बस 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, दो ब्रैकेट में लेंगे, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, माइनस माइनस 6, -1 लेंगे अब, तो 3 1 कम 3, -3, 5 दूना के 10, -10। ठीक, अब +3 लेंगे तो प्लस में -3 आ जाएगा, -3 पहले से ही है। 3 3 के 9 और 5 दूना के 10। ठीक, -9 + 10, आप लोग कर लीजिएगा। तो 6 2 8 दूना के 16। ठीक, 10 3 13, 13 कम 13 प्लस में 13। ठीक, 1 -3, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करने पे आ जा रहा है 26। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक, तो ये कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या। एक मिनट, चलिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आज हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, और काफी इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट जिसको पता रहेगा पूरा क्वेश्चन करके आएगा। 12th का जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, जिसको एडजॉइंट निकालना आता है, वो भी करके आएगा 2 क्वेश्चन एनडीए में। और एडजॉइंट निकालना कितना टफ है? घंटा कुछ नहीं टफ होता है। को फैक्टर आता होगा तो ऐसे निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो मेरा ट्रिक लगाओ। ठीक, तो आप लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और करिएगा। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन और कराएंगे। और इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।